अभिनय ने की जैस्मिन के साथ बदसलूकी। जैस्मिन उसे गुस्से से देखने लगी। फिर उसने एक आह भरते हुए कहा, पता नहीं ये दोनों माँ बेटियां आखिर क्या करती रहती है, मुझे रूम में बंद करके न जाने अब क्या करना चाह रही हैं। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। जैस्मिन ने पूछा, तो बताओ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। प्रशांत ने कहा, तुम मानोगी नहीं लेकिन तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अलीना और रोजीना ने सोचा होगा कि तुम आज पार्टी की लाइमलाइट ना चुरा लो, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया। वैसे ये मेरे लिए काफी अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हें यहाँ जी भरकर देख सकता हूँ। प्रशांत के मजाक पर जैस्मिन ने कहा, प्रशांत मैं यहाँ ईश्वरी के लिए आई हूँ, मुझे बाहर जाना है। तो प्रशांत ने कहा, सॉरी जैस्मिन, मैं ये दरवाजा तो खोल नहीं सकता, शायद अब यहाँ कोई आए तो हम उससे हेल्प ही मांग सकते हैं, तुम इतना वरीड मत हो और शांति से बैठ जाओ। ये कहकर प्रशांत ने जैस्मिन को बिस्तर पर बैठाया। बिस्तर पर बैठकर जैस्मिन ने अपनी एक हील को उतारा जिससे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। ये देखकर प्रशांत जल्दी से उसके पास आया और उसने उस चोट को देखकर कहा, जैस्मिन तुम्हें ये चोट कैसे आई। जैस्मिन ने कहा, वो प्रशांत एक्चुअली मैं अंधेरे में सीढ़ियों से टकरा गई थी इसलिए ये चोट आई। पर तुमने कुछ लगाया क्यों नहीं, और ऊपर से ये हील पहनने के लिए तुमसे किसने कहा था, देखो क्या हाल कर लिया है अपने पैर का। प्रशांत ने परेशान होकर कहा। तो जैस्मिन प्रशांत का हाथ पकड़कर बोली, मेरा पैर छोड़ो। प्रशांत मैं ठीक हूँ। तभी उस होटल रूम का दरवाजा खुला और सामने एक 190 सेंटीमीटर का आदमी दिखाई दिया जिसने एक हाथ से दरवाजे को पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ उसकी पेंट की पॉकेट में था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसकी तीखी आंखें जैस्मिन को देख रही थी। फिर उसने प्रशांत को भी घूरा और कहा, तुम मेरी केयरटेकर के साथ क्या कर रहे हो। प्रशांत ने कहा, मिस्टर कपूर आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं। प्रशांत ने कहा, मगर जब उसे सामने खड़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने आगे कहा, वैसे थैंक यू आपने दरवाजा खोल दिया, पता नहीं किस बेवकूफ ने ये दरवाजा बंद कर दिया था। इतना कहकर प्रशांत ने उठकर जैस्मिन को अपनी मदद ऑफर की। जब जैस्मिन प्रशांत के हाथ को पकड़कर उठना चाहती थी तभी सामने खड़ा अभिनय गुस्से से बोला, मिस्टर प्रशांत क्या तुम मेरी केयरटेकर को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए निकलो अभी यहाँ से। ये सुनकर प्रशांत थोड़ा चौंक गया और उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर कपूर। 5 जैस्मिन मेरी दोस्त है और जल्दी ही हम शादी करने वाले हैं, आप मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हैं। क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो जैस्मिन। अभिनय ने जैस्मिन की ओर देखते हुए कहा। तो जैस्मिन ने हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर अभिनय की आंखें सिकुड़ गई और उसने प्रशांत से कहा, तुम जो कोई भी हो मुझे अपनी केयरटेकर से अकेले में कुछ डिस्कस करना है, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। जैस्मिन ने प्रशांत का हाथ पकड़कर कहा, प्रशांत जाओ यहाँ से, मुझे भी अभिनय सर से कुछ बात करनी है। प्रशांत जैस्मिन की बात सुनकर वहां से निकल गया। कुछ देर वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो प्रशांत वहां से चला गया। वही प्रशांत के जाने के बाद अभिनय आगे बढ़ा। उसने जैस्मिन के हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, तुम मुझे पसंद करती हो ना, है ना, और आज जब मैं किसी से एंगेजमेंट कर रहा हूं तो तुम मुझे जेलस फील कराना चाहती थी, है ना। यही मकसद है ना तुम्हारी, ईश्वरी को ढाल बनाकर मेरे करीब आना। ये कहकर उसने जैस्मिन के हाथ पर अपनी ग्रिप मजबूत कर ली। कुछ देर पहले जब ईश्वरी उसके पास आई थी तो उसने उससे कहा था कि जैस्मिन उसे कॉरिडोर में अकेले बुला रही है। ईश्वरी ने अभिनय और जैस्मिन को करीब लाने के लिए झूठ बोला था, मगर उसे नहीं पता था कि उसके इस झूठ की वजह से अभिनय पर क्या असर पड़ेगा। वो सोच रहा था कि इस सब के पीछे जैस्मिन का मकसद उसकी जिंदगी में शामिल होना था। इस वक्त उसे जैस्मिन बहुत ही घटिया लड़की लग रही थी, जो अपने बच्चे के खो जाने के बाद यहाँ तक कि प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में भी रहने के बावजूद वो उसे फंसाना चाहती थी। ये सब सोच सोचकर अभिनय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वहीं जैस्मिन ने अभिनय से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर कपूर क्या पागल हो गए हैं, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी, और मैं अंधी नहीं हूं जो आप जैसे सनकी आदमी को पसंद करूंगी, समझे आप। इतना कहकर जैस्मिन उठी। तभी अभिनय ने उसका हाथ छोड़ दिया जिसकी वजह से वो अनबैलेंस हो गई और गिरने लगी। अभिनय ने उसकी पतली कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने कि मैं पागल हूँ, ऐसा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें मैं पागल लगता हूँ। जैस्मिन ने कहा, आप दुनिया से झूठ बोलते कि आप ठीक हो चुके हैं, मगर कहीं न कहीं आप आज भी पागलपन के शिकार हैं मिस्टर पागल कपूर। जैस्मिन को अपना मजाक उड़ाता देख अभिनय का गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था। उसने गुस्से में जैस्मिन को धक्का दिया जिसकी वजह से जैस्मिन बिस्तर पर जा गिरी। अभिनय उसके पास गया और उसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर रोक लिया। फिर उसने जैस्मिन की गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, मैं तुम्हें अब पागलपन की हद पार करके भी दिखाऊं तो तुम्हें इससे इतराज नहीं होगा ना।
ये सुनने के बाद जैस्मिन की आंखों में खौफ उतर आया और उसने डरते हुए कहा, मिस्टर कपूर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझसे दूर हटिए वरना मैं आपकी इस घिनौनी हरकत के बारे में सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी। अविनय ने अपनी नीली आंखों से उसे घूरा और बोला, तुमको लगता है कि कोई है जो तुम्हें बचा सकता है? शुक्र करो कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ वरना मैं तुम्हारी वो हालत करता कि तुम जिंदगी भर मेरा नाम लेने से पहले 100 बार कांपती। इतना कहकर अविनय बिस्तर से उठा, उसने अपने कोट को ठीक किया और जैस्मिन को चेहरे पर एक जहरीली स्माइल लिए देखने लगा। जैस्मिन बिस्तर से खड़ी हुई, वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाए और उसने गुस्से में अविनय को एक तमाचा जड़ दिया। अविनय ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए उसने जैस्मिन की गर्दन को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की भी? इससे पहले कि अविनय गुस्से में जैस्मिन के साथ और कुछ कर पाता, दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से नोक किया। डैडी, डैडी प्लीज ओपन द डोर। क्या होगा जब ईश्वरी को पता चलेगा कि अविनय ने जैस्मिन को हर्ट किया है? क्या वह कभी जैस्मिन और अविनय को एक कर पाएगी? क्या उसका परिवार पूरा हो पाएगा?